बंधुओं और देवियों, संत का त्याग और वैराग्य गृहस्थ भक्तों के लिए आशीर्वाद है। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तप है, व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है। देश भक्ति, गुरु भक्ति, गौ भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, राष्ट्र भक्ति, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। परस्पर का प्रेम घर परिवार का सुख है। आपस का राग द्वेष घर का नरक है। समभोजनम संप्रीतिश्च समकथनम। चाणक्य कहते हैं, जिस घर के लोग कभी कभी एक साथ बैठकर भोजन खाते हैं, साथ साथ में बैठकर प्रेम की चर्चा करते हैं, आपस में पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, सास बहू बैठ करके बातचीत करते हैं, वह घर स्वर्ग के समान होता है। कितने घरों में बहू सासू से बोलती ही नहीं, और कितनी बहुएं ऐसी हैं जो सासू को देखती भी नहीं। देखती हैं कि सासू सामने से आ रही तो मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती। बहू नहीं है, वो एटम बम है। किसी रोज विस्फोट करेगी, वो बम फूटेगा। कितने लोग अपने माता पिता से बात नहीं करते हैं, पड़ोसियों से खूब बात करते हैं। उन मूर्खों से पूछो पड़ोसी से क्या मिला और माता पिता से क्या नुकसान हुआ। जिस माता पिता ने जन्म दिया है, दूध पिलाया, घर दिया, जमीन दिया, सामान दिया, कंधे पर बिठा करके घुमाया है, उनसे बात नहीं करते। और ये कुत्ते को कंधे पर बिठाकर घूमते, कुत्ते को दूध पिलाते हो और कुत्ते के साथ कूं कूं करते हो। ये कुत्ता कौन है तेरा? अपने बाप का मूल्य कुत्ते के बराबर नहीं रखा है। ये कुत्ते के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? तो पड़ोसियों से गप्पा मारते हो और माँ बाप से मुंह फुलाए फुलाए घूमते हो। और कितने माँ बाप को भी देखा गया कि अपने बेटे बहू से नहीं बोलते। एक बेटे को जमीन जायदाद दे देते और दूसरे को कुछ नहीं देते। दूसरे को कहते ये तो दुश्मन है, और एक बेटा है उसको कहते ये अपना खास बेटा है। ये खास है तो ये कहाँ से आ गया दूसरा? ये उससे भी खास है। अब तुझे विश्वास नहीं है, अब कौन समझाए? खास फांस की बात मत कर, दोनों बेटों को अपना अपना हिस्सा दे दे, नहीं तो कौरव पांडव का महाभारत छिड़ेगा। समदर्शी बाप बनो, समदर्शी सासू बनो। दोनों बेटे बहुओं का ख्याल रखो, घर को स्वर्ग बनाओ, प्रेम का वातावरण बढ़ाओ, परिश्रम करो, उन्नति करो, गद्दारी मत करो, वफादारी करो। जिस देश में रहते हो, देश के प्रति भी प्रेम रखो। हिंदुस्तान में जन्म लिए हो, हिंदुस्तान की रोटी खाते हो, हिंदुस्तान की धरती पर सोते हो और हिंदुस्तान की ही निंदा करते हो। तुम्हें ये देश पसंद नहीं है तो कौन कहता यहाँ से न भाग जाओ, तुरंत निकल जाओ, जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, समुद्र में कूद जाओ, वहाँ ज़्यादा शांति मिलेगी।
देश की निंदा करते हो गद्दारों, देशभक्त बनो। जिस आश्रम में रहते हो उसी आश्रम की निंदा करते हो, और 2 किलो भात और 1 किलो दाल पीते हो। भतऊ राम खा खा करके ढेर हो गए, आश्रम की बुराई करते हो। जिस घर में रहते हो उसी घर की बुराई। कितनी बहुएं अपने ससुराल की बहुत निंदा करती हैं, रोज़ मोबाइल करके अपनी माँ को बताती है कि ससुराल में पूरा नरक है। तो माँ कहती है तेरी ससुराल में नरक है और मेरी ससुराल में भी नरक है। तो ये जहाँ तेरा मायका वो मेरी ससुराल है, और जहाँ तेरी ससुराल है वहाँ भी नरक, और मेरी ससुराल में नरक। तो तेरी माँ के पास नरक, और बेटी जहाँ गई वहाँ नरक। तो नरक बनाया किसने? भगवान ना स्वर्ग बनाता है न नरक बनाता है। तुम्हारे क्रोध और आलस्य के कारण ही नरक का निर्माण होता है। जब सहनशीलता बढ़ जाती है और परिश्रम करना सीख लेते हो, गम खाते हो, तो वही नरक स्वर्ग बन जाता है। आलसी बनकर ढोल जैसे पड़े रहोगे, झाड़ू छूना नहीं चाहते, कपड़े धोना नहीं चाहते हो, बर्तन मांजना नहीं चाहती हो, रोटी बनाने की इच्छा नहीं है, खाने की 3 बार इच्छा है और बनाने की 1 बार भी इच्छा नहीं। एक नवयुवक था, उसका विवाह नहीं हो रहा था, तो उसने बहुत सब साधु संतों से आशीर्वाद लिया, फिर भी विवाह नहीं हुआ। तो मंदिर में जाकर बैठ गया, राधा कृष्ण के मंदिर में गया, बोला भगवान अब तेरा ही सहारा है। एक लड़की थी, उसका भी विवाह नहीं होता था, 35 साल की उम्र हो गई लड़की की। वो भी वहीं जाकर मंदिर में बैठी और कहा कि राधा जी तुम्हारा ही आसरा है, क्योंकि तुमको कृष्ण मिल गए तो हमको कोई कृष्ण कुमार ढूंढ दो। और वो जो पुरुष बैठा था 40 साल की उम्र, अधबुढ़वा पुरुष, कहता था हे कृष्ण तुमने 16,108 ढूंढ लिया, तो 1-2 तो मेरे लिए भी तलाश कर दो। 40 साल की उम्र में विवाह कर रहे हैं। और इस भारत देश में तो इतने बेशरम लोग हैं, 80-80 साल की उम्र में विवाह करते हैं। अरे तुम 80 साल बता रहे हो, वो मर गए हों, उनके मुर्दे से कह दो क्या शादी करोगे, फिर से उठकर बैठ जाएंगे, बोले 1 बार और। इतने मूर्ख भरे। राम भगवान ने शादी किया, शादी के बाद कभी शांति नहीं मिली। तुमको कहाँ शांति मिलने वाली है? शादी के बाद तो ऐसा चकाई की चकधुम मके के लावा तिकड़ी तिकड़म शुरू होता। सुख कहाँ है? एक दूल्हा घोड़े की पीठ पर बैठा जा रहा था, उसकी शादी थी। तो घोड़ा बीच बीच ही करता था, हंसता था, ही घोड़ा करता था। तो उस घोड़े से दूसरे घोड़े ने पूछा तू इतना क्यों हंस रहा है? बोले मैं ही थोड़े हंस रहा हूँ, जो मेरी पीठ पर बैठा है दूल्हा वो भी हंस रहा है। तो दूसरे घोड़े ने कहा कि तू तो खैर हंस ले ठीक है, लेकिन जो घोड़े की पीठ पर बैठा है ये केवल आज भर हंस ले, कल से इसको ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, क्योंकि अब दुल्हन आने वाली है, रोनाने वाला इंजेक्शन आने वाला है।